किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अगर आवाज़ ऊंची हो तो कुछ ही लोग सुनते हैं, मगर यदि बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम दीपक। आज मैं आपको ऐसी कहानी बताने वाला हूं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। एक ऐसे 24 साल के लड़के की कहानी जिसके पास कुछ पैसा नहीं था, उसके माँ बाप बहुत पहले ख़त्म हो चुके थे। वो सारा दिन काम करता था, वो किसी दुकान का रोज़ सुबह काम पर जाता और शाम को लौट कर आ जाता, और ऐसे ही उसकी ज़िंदगी चल रही थी। एक दिन उसने अचानक देखा कि उसने 4 चपाती बनाई और सब्जी बनाई। थोड़ी देर बाद देखा उसमें 3 ही चपाती बची। एक दिन हुआ, दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, उसने 4 चपाती बनाई और सब्जी बनाई, और जैसे ही हाथ मुँह धोकर वापस लौटा तो उसने देखा वहाँ पर 3 ही चपाती हैं। तीसरे दिन भी, अगले दिन भी ऐसा ही हुआ, तो उससे बड़ी परेशानी हुई। उसने अगले दिन से बड़े ध्यान से देखा, एक मोटा सा चूहा वहाँ पर आता है और वो एक उसकी चपाती लेके चला जाता है। तो उसने चूहे का पकड़ लिया। तो चूहे ने बोला, अरे भैया मुझे छोड़ दो, आप मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो, ये रोटी एक रोटी कि मुझे छोड़ दो। तो लड़के ने बोला, मैं तुझे छोड़ नहीं सकता, मैं क्या करूं, मेरी किस्मत ऐसी है, मैं छोटा मोटा काम करता हूं, उसी से अपना गुजारा करता हूं। अगर उस 4 चपाती में से एक तू ले जाएगा तो मेरा क्या होगा, मेरी तो ज़िंदगी बिल्कुल नरक बन गई है। तो चूहे ने बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक आदमी का पता बताता हूँ, गौतम बुद्ध से जाकर मिलो, वही तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देगा। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मैं गौतम बुद्ध से मिलने जाता हूँ। और उसने उसी दिन सेठ के यहाँ से जाकर 5-6 दिन की छुट्टी ले ली और निकल पड़ा। रास्ता काफ़ी लंबा था, वो चलता गया, चलते चलते उसको रात हो गई। रास्ते में उसने सोचा, आज की रात में इस हवेली में रुक जाता हूँ और जैसे ही सुबह होगी मैं फिर से चल पड़ूंगा। तो उस हवेली की मालकिन बाहर निकल के आई। उसने वो पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो उस लड़के ने कहा कि दादी मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। बोला, बेटा वहाँ पर जा रहे हो तो मेरे भी एक सवाल का जवाब ले लेना। बोला, माँ जी बताइए, क्या सवाल है आपका? बेटा मेरी पोती जो है 20 साल से बिल्कुल बिस्तर में पड़ी है, वो कभी कुछ बोलती ही नहीं है, आज तक उसने कुछ बोला भी नहीं है। उनसे ये पूछ लेना कि वो कब ठीक होगी, वो बोलेगी कब। ने कहा, माँ जी आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं गौतम बुद्ध के पास जाकर आपके इस सवाल का जवाब जरूर ही लेकर। अगले दिन सुबह होते ही वो लड़का फिर से चल पड़ा, और जैसे जैसे चलता रहा अचानक से उसको बड़े बड़े पहाड़ दिखने लगे। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था इन बड़े पहाड़ों को कैसे पार किया जाए। तभी वहाँ पर देखा उसने, अचानक से एक जादूगर प्रकट हुआ। जादूगर ने बोला, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला कि मैं तो गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। अरे बेटा गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो? लेकिन हाँ जी जी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये पहाड़ कैसे पार करूँगा। तो जादूगर ने बोला, मैं पहाड़ तो तुम्हें पार करा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब गौतम बुद्ध से लाना पड़ेगा। जादूगर ने कहा कि मैं यहाँ पर 500 सालों से तपस्या कर रहा हूँ, ये सोच कर कि वो दिन आएगा कि मैं जब स्वर्ग जा पाऊँगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। आप गौतम बुद्ध से ये पूछ लेना कि मैं कब स्वर्ग जा पाऊँगा। लड़के ने कहा, जी मैं ज़रूर पूछूंगा, आप कृपया मुझे पहाड़ पार करा दें। जादूगर ने अपनी छड़ी निकाली और उसको आराम से पहाड़ पार करा दिया, और लड़का फिर। उसके बाद जैसे ही लड़के ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की, उसने अचानक से देखा एक बड़ी सी नदी उसके रास्ते में आ गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं नदी कैसे पार करूँ। तभी उसने देखा एक कछुआ वहाँ पर तैर रहा है। कछुए ने उसको देखकर बोला, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो बोला कि मैं तो गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। कछुआ बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे तुम तो बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, मैं तुमको नदी तो पार करा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे एक प्रश्न का जवाब लाना पड़ेगा। बोला, जी मैं कर दूंगा। तब कछुए ने पूछा कि आप गौतम बुद्ध से पूछना, मैं तकरीबन 100 सालों से यहाँ पर इस इंतजार में हूँ कि मैं कब ड्रैगन बनूंगा और मैं नदी में चक्कर काटे। जी मैं आपके प्रश्न का उत्तर लेकर आऊँगा। और फिर कछुए ने उसको नदी पार करा। जब लड़का गौतम बुद्ध के आश्रम पहुँचता है तो वहाँ पर देखा प्रवचन चल रहे हैं, भक्तगण बैठे हुए हैं, और तभी उनकी सभा खत्म हुई। तब गौतम बुद्ध ने बोला, जिसको भी मुझसे प्रश्न पूछने वो पूछ सकता है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं केवल 3 ही सवालों का जवाब दूंगा, बस इसके आगे। परेशानी में फंस जाता है। उसने सोचा, मैं किसका सवाल पूछूं। उसने सोचना शुरू किया। सबसे पहले तो हवेली की मालकिन, जिसकी पोती 20 सालों से बीमार पड़ी है और आज तक बोली नहीं है। उसके बाद उसको जादूगर का ख्याल आया, 500 सालों से वहाँ तपस्या कर रहा है कि वो कब स्वर्ग जाएगा। और नंबर 3 पे उसको कछुए की याद आई, तकरीबन 100 सालों से वो नदी में तैर रहा है कि कब वो ड्रैगन बनेगा। और चौथे नंबर पे उसे याद आया कि उसकी अपनी भी तो समस्या है, वो रोज़ सुबह शाम को दुकान पर जाता है, लौट कर आता है, लेकिन उसका कुछ हो नहीं पा रहा है, उसकी कोई तरक्की नहीं हो पा रही। लड़के ने सोचा कि मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ, मेरी तो ज़िंदगी जैसे तैसे चल ही रही है, मैं चलो थोड़ा सा और मेहनत कर दूंगा और कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल मैं कुछ ना कुछ कामयाब बन ही जाऊँगा। लेकिन ये जो 3 लोग हैं, इनकी समस्याएं बड़ी जटिल हैं, इनका जवाब आज मैं लेके। इसके बाद लड़के ने गौतम बुद्ध से सवाल पूछने शुरू किए। सबसे पहला सवाल गौतम बुद्ध ने ये दिया हवेली की मालकिन की पोती के बारे में कि बेटा जैसे ही उस लड़के की शादी होगी वो उसी दिन से बोलना शुरू करता। सवाल जादूगर का। गौतम बुद्ध ने कहा, जादूगर से कहना जिस दिन वो छड़ी को छोड़ देगा, छड़ी का त्याग कर देगा, उसी दिन से वो स्वर्ग चला जाएगा। तीसरा सवाल कछुए के बारे में। गौतम बुद्ध ने कहा, कछुए से कहना जिस दिन उसने अपना कवच उतार दिया उसी दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। तो लड़के को बड़ी प्रसन्नता हुई, उसने उनके प्रणाम किया, पैर छुए और वापस घर की तरफ चला। रास्ते में वापसी पर
वही वही कछुआ फिर से मिला। तो उसने कछुए को ये बताया कि गौतम बुद्ध ने बोला है जैसे ही तुम कवच उतारोगे तुम्हें ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने बोला ओके। कछुए ने जैसे ही कवच अपना उतार दिया तो ड्रैगन बन गया और उसके साथ में 3 मोती भी निकले। कछुए ने बोला इन मोतियों का मैं क्या करूँगा, ये तुम रख लो। लड़के ने कहा ठीक। फिर आगे रास्ते में उसको जादूगर मिलता है। जादूगर से भी उसने वही बोला कि गौतम बुद्ध ने बोला है कि आप जैसे ही छड़ी छोड़ दोगे आप स्वर्ग चले जाओगे। जादूगर ने ऐसा ही किया तो वो स्वर्ग के रास्ते पर आगे बढ़ जाता है और उसने बोला कि इस छड़ी का मैं क्या करूँगा, ये छड़ी तुम रख लो। इसके बाद रास्ते में वापसी में जब लड़का आगे बढ़ता है तो वो फिर से वैसी हवेली में पहुँचता है। हवेली के मालकिन ने पूछा बेटा मेरे सवाल का जवाब मिला? बोला जी माँ जी मिल गया। गौतम बुद्ध ने बोला है कि आप जिस दिन इस लड़की की शादी कर देंगे उसी दिन ये बोलना शुरू कर देगी। तो माता जी कहा तो ठीक है, दूल्हा तो मेरे सामने ही बैठा है। और उन्होंने बड़े धूमधाम से उस लड़के की उसकी शादी कर दी। लड़का भी खुश हो गया। उसको बहुत सारा 20 साल के बाद उस दिन पहली बार बोला अरे आप तो वही हो जो उस दिन हमारे घर आए थे, रात में रुके भी थे। बोलना शुरू कर दिया। लड़के के पास ढेर सारा पैसा आ गया, 3 मोती भी मिल गए, ढेर सारा पैसा भी मिल गया जादूगर की। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस लड़के ने अपने सवाल का त्याग कर दिया था। उसने सोचा जब आप दूसरों की मदद करते हैं तब आपकी अपने सवालों का जवाब स्वतः ही मिल जाता है। जैसे कि एक जहाज़ एक किनारे पर खड़ा होता है तो बड़ा सुरक्षित होता है, लेकिन उसको दूसरे किनारे पर पहुंचने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। उसको लहरों से लड़ना पड़ता है, समुद्र में चलना पड़ता है, तभी जाकर वो किनारे पर। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा। आपको बुरी आदतें छोड़नी पड़ेंगी, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और इस तरह करके आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते। कर दिखाइए कुछ ऐसा जिसमें आपको मिल सके कामयाबी। तो मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ अगले एपिसोड पर। थैंक यू।